हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल्स व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रहती हूँ और ये जो मेरा घर है ये मेरा घर नहीं है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो आज आपको मेरा रेंटेड घर का जो ड्राइंग रूम है वो दिखाने वाली हूँ और साथ ही में बालकनी का मेकओवर भी दिखाऊंगी। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो की ओर चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और आप चाहें तो आपके फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब मैंने उसे डेकोरेट किया था तो मैं और मेरी डॉटर ने यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। और डे में जो है ये मेरी बालकनी का लुक कुछ इस तरीके का रहता है। तो ये जो है मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा हुआ है, बहुत ही प्यारा आया है। और मैं मेरे घर में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं रखती हूँ, जो भी मेरे बजट में आता है उसी हिसाब से उसे डेकोरेट करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से होती है हमारे घर की एंट्री और ये जो है मेरा लिविंग रूम है। और उस साइड से जो 2 डोर दिख रहे हैं वो 2 बेडरूम्स है और इस साइड से जो फ्रिज है वहाँ पे है हमारा किचन। अब सारे प्लांट को जो है मैंने घर में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि बालकनी को मुझे क्लीन करना था। जो भी मिट्टी या फिर पानी वगैरह का दाग है तो वो सब निकालने थे और वो सब को निकालने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है और वो है हार्पिक। फ्रेंड्स, हार्पिक को अच्छे से डाल देना है उसके ऊपर और उसे स्प्लेट कर लेना है और उसे 20 या फिर 25 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो है उसे क्लीन कर लेना है तो बालकनी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। अब दिखा देती हूँ आपको मेरी बालकनी का व्यू। तो ये जो मैट है ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। ये मुझे 700 रुपीज़ में मिला था आई थिंक। बहुत ही प्यारा है। उसका पूरा लुक जो है वो ग्रास के जैसा ही आता है और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कुछ मैट ऐसे होते हैं कि उसमें से सब टूटता रहता है, ग्रीन ग्रीन जो होता है ना ग्रास वाला। तो ये वैसा नहीं है उसमें। बस मैंने जब उसका अनबॉक्स किया था तब मुझे थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, अदरवाइज़ मुझे इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। बहुत ही काफ़ी अच्छा है। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने मेट को लगा दिया। अब जो है सारे पोट को यहाँ पे रख दूँगी। तो क्लीनिंग वगैरह का मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो उसे क्लीन कर दिया है और मैं यहाँ पे पोट को सेट कर रही थी और मुझे याद आया कि मेरा जो एक एरिका पाम है वो तो घर में ही छूट गया और ये काफ़ी बड़ा है। तो मुझे उसे कॉर्नर में रखना था, ताकि कॉर्नर में रखेंगे तो उसे ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होगी और सेंटर में हमें बैठने के लिए स्पेस भी मिल जाती। तो मैंने उसे साइड में रखा है और ये रहे बाकी के सारे प्लांट्स। तो अब बालकनी तो रेडी हो चुकी है और अब कर लेते हैं अंदर का एरिया को क्लीन। तो ये जो है उसे क्लीन करने में मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि मेरी डॉटर को स्कूल भेजना था। तो फिर ब्रेकफास्ट, फिर उसका लंच रेडी करना था, वो सब करके उसे स्कूल भेज दिया। फिर हस्बैंड भी जो है वो ऑफिस चले गए हैं। तो अब जो मुझे टाइम मिला है उस टाइम में मैंने इस टीवी कैबिनेट को क्लीन कर लिया। जो भी डस्ट वगैरह था, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी मैंने सब हटा दी है और फाइनली मैंने सिर्फ इतनी ही चीज़ें रखी है, क्योंकि जितनी कम चीज़ें रहती है उतना उसे क्लीन करना इजी हो जाता है। तो ये वाले जो पॉट जैसे दिख रहे हैं ये मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से और उसके अंदर जब लाइट्स लगाते हैं तो पूरा बाहर स्टार स्टार दिखता है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे रखा है मैंने मेरी डॉटर का एक टॉय
ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उसे यहाँ पे रखा हुआ है। तो सेंटर में मैंने सिर्फ इसे ही रखा है। जब भी मुझे क्लीन करनी हो तो बस एक हाथ से उठाओ और दूसरे हाथ से क्लीन कर लो। तो इसलिए मैं काफ़ी सिंपल सा रखती हूँ। और ये है हमारा टीवी, जो कि आई थिंक 12 या फिर 13 ईयर पुराना है, लेकिन चल रहा है काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे हैं 2 स्पाइडर प्लांट, जिससे भी मैंने घर पे को करा हुआ है। ये जो उसके पॉट दिख रहे हैं वो ड्राई फ्रूट्स के हैं, और नीचे की ट्रे भी ड्राई फ्रूट वाली है। और यहाँ पे रखा है फॉग और सैनिटाइज़र, ताकि जब हम बाहर जाए तो फॉग यूज़ करते हैं, और जब घर में आते हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बॉटल में ग्रो करा है मनी प्लांट। जो ये बॉटल है ना, ये इसमें आया था विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर रहता है ना वो। तो जो विनेगर था वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैंने उसकी बॉटल संभाल के रखी थी, क्योंकि ये बॉटल मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे भी मैंने सेम 2 स्पाइडर प्लांट रखे हुए हैं ट्रे के साथ। तो डे में जो है वो मेरा टीवी यूनिट कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये रहा सोफ़ा। तो सोफ़े के जो कवर थे उसे मैंने वॉश कर दिया है, तो वो भी 1-2 दिन में सूख जाएंगे, क्योंकि उसे मैं बाहर ही सुखाती हूँ। तो सोफ़ा भी फ़िलहाल जैसा है वैसा ही रहा है। और ये जो है ये सेंटर में रखा है हमने कॉफ़ी टेबल। तो इसे मैं थोड़ा दूर रखा है सोफ़े से, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो है वो ऐसे 4 सीट मिली है हमें बैठने के लिए। तो ये 2 जो सीट है वो टूट चुकी थी, तो हमने उसे रिपेयर करने के लिए दी थी। तो रिपेयर करके आ गई, बहुत अच्छे से रिपेयर करा है। बस उसकी हाइट जो है वो थोड़ी बढ़ गई है रिपेयर करने के बाद, तो ये अंदर फिट नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए इस दोनों को हमने साइड में रखा हुआ है। और ये जो मनी प्लांट मैंने बाहर रखा था, फिर मैंने डे में उसे अंदर ले लिया है, क्योंकि मनी प्लांट मेरा बहुत ही फेवरेट है और ये मेरे आंखों के सामने रहना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे सेंटर में रखती हूँ, ताकि मैं जहाँ पे भी जाऊँ इसे देखती रहूँ। तो चलिए अब लेके चलती हूँ आपको हमारी बालकनी के अंदर। तो डे में जो है मेरी बालकनी कुछ इस तरीके की दिखती है। तो विंडो को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बालकनी में। तो ये रहा जो ग्रास वाला मैट है वो है, और ये रहे सारे प्लांट्स। मनी प्लांट को यहाँ से हटाने का रीज़न ये भी था कि उसकी हाइट जो है वो थोड़ी कम थी। और यहाँ से दिखाती हूँ आपको मेरी बालकनी का व्यू। तो देखिए बहुत ही प्यारा है। और ये मेरा जो घर है वो 9 फ्लोर पे है, तो काफ़ी हाइट है, तो इसलिए व्यू बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि उसकी नीचे की साइड दिखाती हूँ क्यों। तो क्योंकि उसकी जो ग्रिल है ना ये थोड़ी कम हाइट वाली है, तो बच्चे हैं जो इसके पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वही काफ़ी रिस्की लगता है। और वो पूरे पैर वगैरह ऊपर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसीलिए जो भी बड़ी साइज हाइट वाले जो प्लांट है वो कॉर्नर में रख दिए हैं, ताकि वो एकदम बालकनी के ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत कम स्पेस रहती है तो उतने में वो जा नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्क तो रहता है जब बच्चे साथ में हैं। तो ये रहे मेरे बाकी के प्लांट्स जो डे में कुछ इस तरीके के लगते हैं। और ये जो है ये है बेबी प्लांट आया है स्नेक का। तो जो भी बेबी प्लांट्स आते हैं ना नीचे से, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ये सब बाकी प्लांट्स है। ये जो है वो स्पाइडर प्लांट है, और ये काफ़ी इजीली ग्रो होता है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे घर में स्पाइडर प्लांट ही लगा के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे 3 हैंगिंग पोट है मेरे पास, और तीनों में मैंने स्पाइडर प्लांट ही लगाया रखा हुआ है। और दिन में जो है वो मेरे घर का लुक कुछ इस तरीके का रहता है, बिल्कुल भी लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये दिखाती हूँ मैं आपको नाइट में मेरा टीवी यूनिट जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी तो है, मैंने कोई लाइटिंग वगैरह नहीं करा हुआ है, सिंपल जो भी रेगुलर है वो ही दिखा रही हूँ। तो इतना सिंपल ही रखती हूँ, ताकि हमें जब भी क्लीन करना हो
तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं जाता है। और यहाँ से है हमारा मेन गेट, तो मैंने गेट अभी बंद करके रखा है। और इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। और यहाँ पे मैंने रखे हैं 2 कपूर के टुकड़े, ताकि देखिए आप स्टीम आ रही है इसमें से, पूरे घर में कपूर की बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। और ये सेंटर टेबल मुझे थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है एक पोट। और ये जो पोट है ना वो है, उसमें भी स्पाइडर प्लांट ही लगे हुए हैं। और ये भी है स्क्वायर, और मेरी जो कॉफ़ी टेबल है वो भी स्क्वायर शेप में है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है उसके साथ, और सेम कलर भी मैच हो रहा है। तो उसके रखने के बाद जो है वो मेरी कॉफ़ी टेबल काफ़ी खूबसूरत लगने लग गई है अभी। तो नाइट में कुछ इस तरीके का रहता है मेरा घर। और एक बार और दिखा देती हूँ नाइट में मेरा मनी प्लांट कैसे लगता है। तो मनी प्लांट तो चाहे कोई भी वेदर हो, बहुत ही प्यारा ही लगता है मुझे तो हमेशा। और अब यहाँ से हमारी होती है एंट्री। तो एंट्री से मेरा जो घर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। बस जो 2 सीट है ना वो थोड़ी अलग जैसे लग रही है, बट बहुत यूज़फुल है, तो मैं उसे हटाती नहीं हूँ। तो ये रहे मेरे सोफ़ा। और ये मेरी कॉफ़ी टेबल को तो हमने एक डाइनिंग टेबल बना के रखा है, क्योंकि हम लोग हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो भी यहाँ पे करते हैं, लंच भी यहाँ पे करते हैं और डिनर भी। तो ये कॉफ़ी टेबल जो है वो हमारा डाइनिंग टेबल का भी यूज़ में आता है। तो यहाँ पे विंडो ओपन कर लेते हैं और लेके चलती हूँ आपको मेरी बालकनी के पास। एक बार और दिखा देती हूँ कि नाइट में जो है मेरी बालकनी का व्यू कुछ इस तरीके का रहता है। तो ये रहा मैट, और ये बहुत ही कंफर्टेबल मैट है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। और मैंने कुछ प्लांट्स को हटा दिया है इधर उधर करके, क्योंकि हमें बैठने की स्पेस नहीं मिल रही थी। तो जब से मैंने ये सब करा हुआ है, यहाँ पे मैट वगैरह लगाया हुआ है, तब से मैं और मेरी डॉटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग। और कभी कभी तो वो उनका स्कूल का जो भी होमवर्क रहता है वो भी यहाँ पे बैठ के करती है। फिर तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों को जो है ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। और ख़ास करके इस तरीके से जो बच्चे फ्लैट्स में रहते हैं उनको, क्योंकि ग्रीनरी के लिए हमें नीचे ही जाना पड़ता है, तो कहीं पे मिलेगी नहीं। और ये जो स्पाइडर प्लांट है ना गाइस, ये दिवाली में मैंने उसे शू रैक के ऊपर रखा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये इतने सारे बेबी प्लांट्स थे, तो मैंने उसमें से कट करके बहुत सारे प्लांट्स और ग्रो करे हुए हैं। और ये वाला पॉट जो है मैंने 6 सेट में मिले थे मुझे, और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है। बहुत वेट कम है और बहुत ही प्यारा है। और जो मेरा एरिका पाम है वो मैंने 2 पॉट जो है वो स्क्वायर पॉट रखे हुए हैं। तो दोनों स्क्वायर पॉट में मेरे एरिका पाम ही है। और देखिए वाइट पॉट कितना प्यारा लग रहा है, और उसे उठाना भी बहुत इजी है। और ये है स्नेक प्लांट का बेबी प्लांट, जो नाइट में बहुत ही प्यारा लग रहा है।